जय स्वामीनारायण एंड सुप्रभात आप सभी को मेरी तरफ से। मैं रिंकी पांडे आज की हिंदी क्लास में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम लोग हिंदी की कक्षा 5 के लिए पार्ट 5 यानी लेसन 5 करेंगे, जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है। पर पाठ को शुरू करने से पहले हम आज का सुविचार जान लेंगे। आज का सुविचार है, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है। जिसका अर्थ है कि अगर हम ये सोचकर बैठ जाए कि मेरी किस्मत में, मेरे हाथों की लकीरों में तो बहुत सी सफलताएं लिखी है, बहुत सी तरक्कियां लिखी हैं, मुझे ज़िंदगी में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी गलतफहमी है। क्योंकि सफलता भी उन्हीं को मिलती है और लकीरें भी उन्हीं में बनती है जो अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है। अगर आप मेहनत से कोई काम करोगे, किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष करोगे, तो सफलता आपको बिल्कुल मिलेगी। इसीलिए घर बैठे या फिर हाथों पे हाथ रखकर बैठने से सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप मेहनत करके पसीना बहाएंगे या किसी काम को पूरी लगन से करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो वो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। इससे पहले हमने जाना था कि पाठ में 2 मेन कैरेक्टर है, ठीक है, जो है एक छोटी सी बच्ची है गीता और दूसरे उसके दादाजी। दादाजी गीता को अपने साथ सैर पर ले गए हैं। कहाँ लेकर गए हैं? चिड़ियाघर की सैर पर। और चिड़ियाघर में जाते ही गीता एक छोटी सी बच्ची है जिसको नए नए जानवरों को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंदित थी। अब किस किस तरह के जानवरों को उसने देखा था, चलिए जानते हैं। गीता ने सबसे पहले देखा कि एक पिंजरे में बड़ा सा लायन यानी कि सिंह है और दूसरी तरफ एक बंदर बैठा है जिसको लोग मूंगफली और केले खिला रहे हैं। हालांकि वहाँ पर लिखा हुआ था, जिस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, कि किसी भी जानवरों को किसी भी तरह की वस्तु खिलाना या देना मना है। और आगे चलते उसने फिर एक काले मुंह वाला बंदर देखा, जिसको देखकर गीता ने कहा, दादाजी वो देखिए काले मुंह वाला बंदर। और उसकी गलती को सुधारते हुए दादाजी ने बताया कि बेटा ये बंदर नहीं है, इसे बंदर नहीं कहते, इसे एप मीन्स क्या कहते हैं? लंगूर कहते हैं, जिसका मुंह काला होता है और पूंछ लंबी होती है। इसमें हम बहुत सारे जानवरों को जानेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन बांट दिए हैं, जिसमें हिंदी के नाम है। आप अपनी भाषा में, यानी अगर आपकी मातृभाषा गुजराती है तो गुजराती में हम उनके नाम जानेंगे, और अगर आपकी मातृभाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी उनके नाम जानते चलेंगे, और अगर मातृभाषा हिंदी है तो वो हम देख चुके। ठीक है, देखते रहें। शेर, सिंह एंड लायन, ठीक है, तीनों ही भाषा में यहाँ पे मैंने उसका अनुवाद किया हुआ है। फिर उसने बंदर देखा, बंदर जिसको गुजराती में वांदरो कहते हैं एंड इन इंग्लिश इट इज मंकी। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे नाम आते जाएंगे वैसे वैसे हम इनके बारे में भी साथ साथ जानते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गीता बोल उठी, दादाजी वो देखिए काले मुंह वाला बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वो लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है और उसकी पूंछ लंबी होती है। एक जगह क्या दिखाई दिया? गैंडा दिखाई दिया, जिसकी नाक पर बड़ी सी सींग थी। अब गैंडा मीन्स क्या होता है बेटा? गैंडा हिंदी में कहते हैं, गुजराती में उसको गैंडो कहते हैं एंड इंग्लिश में उसको राइनोसैरस कहते हैं। ठीक है, राइनोसैरस। ओके, चलिए आगे बढ़े। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। लंबी गर्दन वाला जिराफ को जिराफ ही कहते हैं तीनों ही भाषाओं में, जो अपने बाड़े में, इट मीन्स जो घेरा हुआ एरिया था, ठीक है, एक ऐसी जगह जिसको चारों तरफ से घेर दी जाती है, और उसी में वो चारों तरफ टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। दादाजी चलिए चलिए, आगे भी बहुत सारे जानवर हैं, चलिए ना दादाजी देखते हैं। वहाँ एक भालू 2 पैरों पर खड़ा था। भालू को गुजराती में क्या कहते हैं? रीछ, और इंग्लिश में इट्स बेयर। ये बियर कोई नहीं पढ़ेगा बेटा, बियर पढ़ते हैं बट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इट्स बेयर। ठीक है, दादाजी वो देखिए एक
तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और हंस तैर रही थी। बिल्कुल, किसी को बतख भी दिखाई दे रहा होगा, किसी को हंस दिखाई दे रहा होगा, तो ये बिल्कुल हंस की तरह लग रहा है, तो हम हंस बोलेंगे इसको। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वो देखिए पत्थर चल रहा है। बिल्कुल, गीता एक छोटी सी बच्ची है, तो नई चीज़ देखकर बिल्कुल हैरानी हो रही थी गीता को, और उसकी हैरानी वाजिब भी थी, ठीक है, बिल्कुल लाजमी थी, क्योंकि एक पत्थर ही सामने से चलता हुआ आ रहा था। लेकिन गीता को नहीं पता कि एक्चुअली में दरअसल ये पत्थर नहीं है, पर किसी का रक्षक आवरण है। किसका? अभी जानते हैं दादाजी के मुंह से। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया ये कछुआ है, जब इसे डर लगता है तो वो अपनी गर्दन और हाथ पर अपनी खोल में छिपा लेता है, ठीक है। अब कछुआ, यहाँ पे मछली हमने जान लिया, मछली को गुजराती में मछली बोलते हैं एंड इंग्लिश में फिश कहते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन कर दे रही हूँ नेम, बट उससे पहले ये आपको मैं समझा दे रही हूँ। कछुए का जो ऊपर का आवरण होता है उसको इंग्लिश में शेल कहते हैं, ठीक है, उसका शेल, प्रोटेक्टिव शेल कहलाता है वो। एंड जब भी उसे यह महसूस होता है कि सामने खतरा है तो वो अपने आप को उसी में छिपा लेता है। तब तक के लिए मैं आपको यहाँ पे आपके नाम लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे नाम लिख दिए हैं जो भी हम अभी देख रहे हैं या फिर अभी आगे हम देखने वाले हैं। ओके, सो कछुआ हमने देखा, कछुआ को गुजराती में काचबो कहते हैं, इंग्लिश में उसको टॉर्टॉइस कहते हैं, टर्टल भी कहा जाता है। ओके, तो आगे चलते हैं। जब गीता ने कछुए के बारे में जान लिया तो गीता दौड़कर आगे गई और एक बड़े तालाब में कुछ मगर तैर रहे थे। कौन तैर रहे थे? मगर। उसने देखा कि अरे ये कैसे जानवर हैं, कितने खतरनाक दिखते हैं। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही मगर ने अपना मुंह खोला, गीता डर के मारे दादाजी का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। अब मगर हिंदी में भी कहते हैं, गुजराती में भी उसे मगर ही कहते हैं, एंड इंग्लिश में इट इज क्रोकोडाइल, ठीक है। कुछ आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। फिर दादाजी ने कहा अच्छा ठीक है चलो हम थोड़ा सा आगे चलते, कुछ और देखते हैं, चलो मैं तुम्हें दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। और जैसे ही वो आगे बढ़े, वहाँ पर एक बड़ा सा पिंजरा था और उसमें बहुत सी क्या थी? चिड़िया थी। चिड़िया में भी देखो कौन सी चिड़िया थी? गौरैया थी। खुशी, गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा वो देखो हरियल, वो देखो हरियल। हरियल इट मीन्स यहाँ पे तोते के लिए कहा गया है, तोता, ठीक है। हरियल मीन्स हरे रंग का। हरे रंग का कौन है? मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। तो यहाँ पे गुजराती में तोते को क्या कहते हैं? इट इज पोपट एंड इंग्लिश में पैरट। ओके, मैं अभी आपको ये खत्म होने के बाद बर्ड्स के बारे में कुछ और भी अच्छी चीज़ें बताऊंगी, सो देखते रहिए। हाँ, और उधर देखो वो सफ़ेद वाला विदेशी है। सफ़ेद कलर का एक और पिंजरे में पक्षी था, वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया थी, जिसमें से एक को तो गीता ने पहचान लिया कि अरे ये तो हरियल है, तोता है, और दूसरा एक सफ़ेद रंग का था जो काफ़ी अलग लग रहा था देखने में। और दादाजी ने उसे दिखाते हुए कहा वो देखो ये विदेशी पक्षी है, विदेश से आया है और इसे कातुआ कहते हैं। इस पक्षी का क्या नाम है? कातुआ। गीता चहक कर बोली और वो बहुत खुश होकर बोली दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है ना, जब मैं बाहर उठती हूँ रोज़ तो मैंने भी बहुत सी चिड़िया देखी है, जैसे गौरैया। गौरैया मीन्स स्पैरो। हम सभी लोग बाहर देखते हैं छोटी छोटी चिड़िया जो हमारे घरों में आती हैं, दाना चुगती हैं और घोंसला भी बनाती हैं। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था ना। दादाजी ने गीता को बताया कि तुम्हें पता है बेटा, ये सारे पक्षियाँ देखो छोटे से लेके बड़े तक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, ठीक है। शुतुरमुर्ग को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं, गुजराती में शाहमृग एंड इन इंग्लिश इट इज ऑस्ट्रिच। इंग्लिश में उसको ऑस्ट्रिच कहते हैं, ठीक है। काकातुआ है, काका कौआ गुजराती में, इन इंग्लिश में काकातुआ, ठीक है, इट्स कोकातुआ। मोर हम सभी जानते हैं, मोर या पिकॉक, ठीक है।
अब इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद तो गीता का दिन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी खुश थी। चिड़ियाघर में उसने हाथी और ऊंट भी देखा और उसकी सवारी भी कर सकते थे। वहाँ पे लोग उसकी सवारी भी करे तो गीता काफ़ी खुश हो गई। अरे वाह, यहाँ पर इनकी सवारी भी होती है। और जैसे ही उसका ध्यान सामने वाले आइसक्रीम के ठेले पर गया, बस गीता ने तो उस ठेले की तरफ अपनी आंखें टिका दी। दादाजी आइसक्रीम। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी, क्योंकि बच्चों को तो आइसक्रीम बहुत पसंद है और मुझे भी पता है कि आप सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो दादाजी ने अपनी छड़ी को ज़मीन पे बिल्कुल टिकाया, अच्छे से खड़े हुए अपनी जेब से पैसे निकाले और आइसक्रीम वाले को देते हुए कहा कि भाई मेरी बच्ची को भी एक आइसक्रीम दे दो। और अब गीता काफ़ी खुश थी। इतना घूमने के बाद मनपसंद आइसक्रीम भी मिल गई और खाने के बाद, इतना घूमने के बाद अब तक दोनों बहुत थक चुके थे, काफ़ी थक चुके थे। अब दादाजी बहुत थक गए, मैंने बहुत घूमा आज और बहुत मज़ा आया। वे लोग चिड़ियाघर के गेट से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर वापस आ गए। चिड़ियाघर घूमने में तो गीता को बहुत मज़ा आया और दादाजी ने काफ़ी अच्छे से घुमाया। लेकिन क्या गीता और दादाजी के साथ आप लोग ने भी चिड़ियाघर घूमा? आप लोगों को चिड़ियाघर घूमने में मज़ा आया? इन सारे जानवरों को देखकर मज़ा आया? हाथी को हाथी कहते हैं, इंग्लिश में एलिफेंट। ऊँट को गुजराती में भी ऊँट कहते हैं और इंग्लिश में कैमल। ठीक है, कैमल और एलिफेंट हमने देखा हुआ है। ठीक है, बहुत सी जगहों पे आप उसको देखे भी होंगे, अगर नहीं भी देखा होगा तो जानते ज़रूर होंगे। ठीक है, तो बताइएगा कि आपको गीता के साथ चिड़ियाघर की सैर करने में कैसा लगा। तो चलिए कुछ कठिन शब्द भी कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, जस्ट लाइक आपके श्यामपट्ट पे सामने आप देख रहे हैं। हरियल, गर्जन, टहलना, इशारा, रक्षक, विदेशी। अगर इसका अर्थ पूछा जाएगा तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसे कठिन शब्द में भी लिखेंगे, समझेंगे, लेकिन इसका अर्थ भी जानेंगे। हरियल का मतलब होता है हरे रंग वाला। गर्जन का अर्थ होता है चिल्लाहट। ठीक है, जैसे शेर दहाड़ता है, चिल्लाता है, तो वो गर्जन करता है। टहलना, धीरे धीरे चलना या फिर चहल कदमी मचाना। जब भी हम अपने घर में यहाँ से वहाँ कुछ सोचते हुए ऐसे चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? टहलते हैं। या फिर जब हम लोग बाहर घूमने जाते हैं पार्क में तो ऐसे बातें करते करते चलते हैं, वो हम टहलते हैं। इशारा, जब भी हमें किसी को बुलाना होता तो क्या हुआ, यहाँ ये सारे इशारे हैं। तो ठीक है, इस इशारे को क्या कहते हैं? संकेत या फिर भाव। हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन को, हमारे चेहरे के हाव भाव को देखकर, इशारों को देखकर लोग समझ जाते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं या फिर हम क्या कहना चाहते हैं। रक्षक, पता चल रहा है, रक्षा करने वाला या फिर बचाने वाला। विदेशी, ठीक है, देशी यानी हमारा, हमारे देश का। विदेशी मीन्स जो बाहर से आया है, परदेशी। ठीक है, और भी शब्द है। अगला शब्द है सैर, मना, बाढ़। सैर का मतलब क्या होता है? सफ़र पे जाना, सफ़र करना, घूमना या फिर यात्रा करना। मना, किसी भी चीज़ की मनाही हो जाना, रोक लगा देना। ठीक है, यहाँ पर आपका जाना मना है, यानी वहाँ पर जाना मना है, मनाही है उस चीज़ की, आप वहाँ नहीं जा सकते। बाड़ा, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जिराफ अपने बाड़े में टहल रहा था। बाड़ा अर्थात क्या होता है? घिरा हुआ स्थान। ठीक है, जिसको इंग्लिश में फेंस भी कहते हैं। बाड़े में किन किन को रखा जाता है? बकरियों को रखा जाता है, जो पिग इट मीन सुअर होते हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, जानवरों को रखा जाता है जो उनके लिए घिरा हुआ स्थान रहता है कि उसी में आप रहेंगे। ठीक है, तो हमने आज पाठ को समझा, चिड़ियाघर की सैर भी की गीता और दादाजी के साथ। सारे जानवर जो गीता ने अपने दादाजी के साथ देखे थे, हम उसके हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में उनके नाम भी जानते हुए चले और पाठ के जो कुछ कठिन शब्द हैं वो कठिन शब्द उनके अर्थ के साथ भी आज हम लोगों ने जाना। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन अच्छा हो।